एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूं जनादेश टीवी इंडिया पर। जिस तरह से लगातार आप जो है हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, कमेंट करके हमें बता रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब हम इस वक्त मौजूद हैं लक्सर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नंदपुर रायसी में। ये ग्राम पंचायत नंदपुर रायसी इस वक्त जो है, और यहाँ नंदपुर गांव में हैं हम, और यहाँ से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि कुल मिलाकर यहाँ से प्रत्याशी की अगर बात करें तो 10 से 11 प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। रुक्मणी देवी यहाँ से जो है प्रत्याशी है। उन राम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। किस तरह का चुनाव चल रहा है और गाँव नंदपुर में क्या समस्याएँ हैं, रायसी में क्या समस्याएँ हैं, किस तरह से लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, क्या लगता है उनको कि आने वाला वक्त उन्हीं के पक्ष में होगा, आने वाला दौर उन्हीं के पक्ष में होगा। 2-3 सवालों के साथ हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, नंदपुर में क्या समस्याएं हैं जो ज़रूरी हैं, अगर जनता ने रुक्मणी को मौका दिया तो उन पर सबसे पहले अमल होगा, वो क्या मेन समस्या है? मेन समस्या यहाँ की है कि यहाँ सड़क भी और जो नाली है ठीक नहीं है यहाँ की। सबसे बड़ी समस्या यही रही यहाँ की। अच्छा, पानी की निकासी को लेकर क्या है? पानी का सीज यहाँ है भी है तो वो बंद है। अच्छा, उसे कोई कराता नहीं है। अच्छा, यहाँ प्रत्याशी आपके गांव से 2 हैं जी, तो किस तरह से रहेगा गांव नंदपुर के अंदर? ठीक रहेगा जी यहाँ का माहौल फिर भी। हाँ, और जी इस बार जो रुक्मणी देवी है इन्हें सपोर्ट है हमारी। चलिए भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम चांद कुमार जी है। चांद कुमार जी, चांद कुमार जी, किस तरह से रुक्मणी के पक्ष में माहौल है? गांववासी नंदपुर और रायसी के लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? ये जो हमारे गांव का मेन प्रत्याशी रुक्मणी देवी है जी, यहाँ पर गांव की जो राय है 90% है, और ये रुक्मणी जो पूरी तरह से हमारे गांव की एक समर्थित और गांव द्वारा सपोर्टेड प्रत्याशी है, और इनका माहौल हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, गांव नंदपुर की क्या समस्याएं हैं अगर जनता ने इनको मौका दिया, जिन पर सबसे पहले अमल होगा? हमारे गांव की जो मुख्य समस्या है वो जल की निकासी की है। अच्छा। हमारे लिए जल निकासी के लिए कोई भी अच्छा प्रावधान नहीं है। जो जल है, जो मलमूत्र जितना भी है, वो जो गांव के जो आसपास के खेत है वहाँ जाता है, तालाब में नहीं जाता, वहाँ तक व्यवस्था नहीं है। पूर्व के जो प्रधान रहे उनके द्वारा क्या यहाँ पर कुछ किया गया नहीं? जो यहाँ के पूर्व प्रधान रह चुके 5 साल की योजना में इस गांव पे उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। और जो समस्या है जैसी 5 साल पहले थी, वर्तमान में भी वही समस्या यहाँ पर है। और इसके अलावा और किस किस क्षेत्र में काम होना चाहिए? अगर हमारे यहाँ सबसे पहले तो वही जल निकासी है। दूसरा काम है रोड का समस्या, जो गांव की जो सड़कें है वो ज़्यादा ही बुरी हालत में है। और एक बारात घर भी बनना चाहिए यहाँ पर। कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारा जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ की कोई बाउंड्री नहीं है, ज़्यादा कोई कमरे नहीं है, तो बस उसी के लिए विकास किया जाएगा यहाँ पे ज़्यादातर। चलिए, ये भाई साहब हैं, अब बात करते हैं भाई साहब से। आगे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है, बताओ? भीमसेन कुमार। भीमसेन। अच्छा, गांव के अंदर क्या कमियां हैं और जो ज़रूरी है, जिस पर काम होना ज़रूरी है? यहाँ से बहुत कमी है, मतलब सड़क की कमी है। सड़क की और मतलब जल की निकासी नहीं हो पा रही यहाँ से, ये समस्या है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा राशन वितरण को लेकर, राशन कार्ड को लेकर क्या दिक्कत है? पेंशन को लेकर भी दिक्कत होती है? हाँ, कुछ पेंशन की दिक्कत है। जो विधवाएँ यहाँ थी उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, ऐसी भी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? बैठे रहो। मदन पाल। नंदपुर से क्या रहेगा, कौन से प्रत्याशी जीत की तरफ जाएगा यहाँ से नंदपुर से? ये तो देखो, जब खड़ा होता है 2 पहलवान खड़े होते एक तो गिरता ही है। अच्छा, पूर्व के जो प्रधान रहे उन्होंने यहाँ कुछ कराया कि नहीं कराया? बस करा के जो सब करो अपना ठीक है। सब प्रधान पहला हो चाहे बाद का हो, सब अपने अपने हिसाब का रखते हैं। चुनावी मैदान में जब प्रत्याशी आते हैं ना, वो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जीत जाते सारे भूल जावे। तो रुक्मणी भी ऐसे ही करेगी क्या? नहीं करेगी। पक्का? पक्का। जो जनता की जो उम्मीदें हैं जनता ने उनसे, हाँ, उन पर बिल्कुल सही रहेगा। राम कुमार जी कैसे शख्स हैं? अच्छे हैं? ठीक है, लड़का अच्छा है। हाँ, लगता है आपको कि पूरी तरह से काम करेंगे गाँव के? बिल्कुल बिल्कुल सही तरह से करेंगे, हम भी सेवा कराएंगे। अच्छा, हाँ। आपके क्या लगते हैं? मेरा भतीजा लड़का लगता है। अच्छा, आपके भतीजे हैं? हाँ। चलिए, हम 1-2 शख्स से और बात करेंगे। पीछे एक भाई साहब हैं, उनसे बात कर लेंगे। फिर हम जो यहाँ पर राम कुमार हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? अमन जी। अमन भाई जी, बड़े अमन चैन और सुकून के साथ आप खड़े हैं यहाँ पीछे।
किस तरह सबको सुन रहे हैं आप, तो गांव की मेन समस्या क्या है जो क्लियर होनी चाहिए, जो प्रत्याशी को जो है जीतने के बाद पूरी करनी चाहिए? यही सड़क वड़क है, ये सब फुट्टी पड़ी है और गांव के बाहर पानी है कुछ अच्छा, जो जमा होता है, वो फाइनल होना चाहिए जी। अच्छा, वादे करते हैं जब चुनाव में आते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो सारे भूल जावें। रुक्मणी को लगता है कि ऐसा करेंगे वो? नहीं। आपको विश्वास है? हाँ जी। तो किस तरह से युवाओं का समर्थन मिल रहा है आप? यहाँ पे मिल रहा है। युवा साथ हैं हाँ जी। राम कुमार के? जी। चलिए, रात का समय है, लोग काम से हारे थके आते हैं, अपने घर पर पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं राम कुमार से। उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो उनकी किस तरह से तैयारी है, किस तरह से राम कुमार जी गांव रायसी और अनंतपुर में किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी तो ठीक चल रही है और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे दारू वारू पीने वाले या इस तरह से ये भी कोई समस्या नहीं है यहाँ तो। अच्छा। नॉर्मल स्थिति है, कोई दिक्कत, आप देख भी रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए ठीक ठाक बैठे हुए। लेकिन हमारा तो यही रहेगा कि भाई युवा जितना, जो भी इलेक्शन होता है, युवा अगर जो बिगड़ गए उसको तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन जो नहीं बिगड़े वो दारू ना पिए इस इलेक्शन में अधिकांश। क्योंकि देखो, कम से कम हम मानते हैं तब भी इलेक्शन होते, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो, विधानसभा के हो, प्रधान के हो, किसी के भी हो, क्योंकि उसमें कम से कम 20% युवा शराब पीने लगते हैं। हाँ, नशे के आदी हो जाते हैं, फिर उनकी हालत नहीं छूटने लगती। और गांव की बात करें अगर हम, तो नंदपुर गांव में प्रधान बहुत पहले रहे थे, मतलब लगभग 20 साल पहले, 15-20 साल पहले, तब भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही है। क्योंकि रैसी में ग्राम प्रधान बनता है, तो यहाँ की समस्या जैसे कि तैसे है, वो इसलिए है क्योंकि ये गांव है तो रैसी के साथ, लेकिन रैसी का ही नाम होने की वजह से, जैसे कह देते हैं एक बाप हो गया, और अगर उसका बेटा, उसका नाम उससे हटा दिया जाए तो वो अलग ही हो गया। तो यहाँ हर समस्या है, जैसे पानी की समस्या कई लोगों ने, और सड़कों की भी, जैसे किसी की पेंशन बनना है और आदि बहुत काफ़ी समस्या है। मकान भी नहीं किसी का, मतलब जो टूटे फूटे गरीब आदमी है एक दो, बहुत सारी ऐसी समस्या अच्छा, है। गाँव वासियों ने अगर आपको मौका दिया, क्योंकि सारा काम कारोबार आप ही देखेंगे, आप उनके पति हैं, तो लगता है कि आप जनता की जो गांववासी उम्मीदें रखते हैं, प्रत्याशी से जो उम्मीदें पालते हैं, बहुत सारे वादे होते हैं, अब आप भी बता रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन कल जब जनता जिसको मौका देगी हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, तो क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा? हम खरा उतरेंगे, जो बात आज कही गई है वही फिर भी रहेगी। ऐसे ही जैसे आज कह रहे हैं, इन बातों को आप नोट कर लेना और वही पूछ लेना फिर बाद में, आने के बाद भी और वैसे भी। अच्छा, इसके अलावा और रायसी अनंतपुर के वासियों को क्या मैसेज देंगे? और वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मान लो पंडितपुरी गांव है इधर, मतलब वो है तो कुड़ी में, इधर महाराजपुर है, लेकिन हम इसीलिए किसी योजना से वंचित रह जाते हैं। वो आती तो रायसी के नाम से है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसी वजह से इस गांव को अलग माना जाता है। मान लो जैसे अभी नमामि गंगे चला, उसमें हमारे यहाँ पर किसी भी व्यक्तियों को ना तो जैसे कि यूरिया फर्टिलाइजर के लिए कहा गया और बहुत सारी वो चीज़ें दी गई, लेकिन यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं आई। जैसे गो वितरण होता है, वो भी सिलेक्टेड नहीं है ये गांव, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गांव तो है, लेकिन बस लोग बेचारे इस तरह से ही चल रहे हैं। किस तरह से युवाओं का, बुजुर्गों का और महिलाओं का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? युवाओं का और बुजुर्गों का अच्छा समर्थन है, और चाह रहे हैं कि जो प्रत्याशी हमने खड़ा है तो मतलब वो अच्छा ही काम करेगा, और हम कोशिश करेंगे जैसे ही बनाएंगे तो काम भी अच्छा ही करेंगे। ये राम कुमार हैं जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, ये उनके पति हैं, बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं। तो अनंतपुर रायसी ये लक्सर विकासखंड के अंतर्गत ये गांव आता है, और इस गांव की अगर बात करें तो इस गांव की जो समस्याएं हैं उनसे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अवगत कराया। 2 से 4 लोगों की राय भी हमने ली, और यहाँ हमने राम कुमार से भी बात की। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, पूरी मजबूती के साथ अपनी टीम को लेकर वो चुनावी समर में इस वक्त कूदे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि रायसी अनंतपुर के लोग किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन वादे और इरादे और उम्मीदें लेकर जो वो चुनावी मैदान में है, उस पर आने वाले वक्त में अगर जनता ने इनको मौका दिया तो कितना खरा उतर पाएंगे। चले बने रहिए हमारे साथ जनादेश टीवी इंडिया पर अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।